बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। यहां पे सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड on a circle of radius 14 centimeters by the arms of central angle of 45 degree। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट में असल में वो ये कह रहा है कि आपने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है, मतलब आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। ठीक है जी। अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस मैंने 14 सेंटीमीटर्स लिया है। ठीक है जी। बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, और जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है जी। यहाँ पे हमें जो रेडियस गिवन है वो कितना है जी, 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। और जो दूसरी बात, थीटा जो है आपका एंगल वो हमें गिवन है 45 डिग्री। ठीक हो गया। अब रिक्वायर्ड क्या है, ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले के मुताबिक हमें आर रेडियस और थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है, ये दो चीज़ें गिवन हैं और हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थीटा है ये हमें डिग्री में गिवन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस फार्मूले में जो थीटा है उसकी रीडिंग है वो एक्चुअली रेडियन में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो वो आप जानते हैं कि डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारी जो रीडिंग है वो रेडियन में चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अब जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है जी, 3.14 ओवर 180 रेडियन। ठीक होगा जी। अब जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.785 रेडियन थीटा। लें जी। ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और रेडियस भी गिवन है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है आर्क लेंथ जिसको एल से डिनोट करते हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। लें जी। इसी में वैल्यूज पुट करने से पहले देखें हमें एल चाहिए। ठीक है। तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा डॉट आर इक्वल्स टू एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा डॉट आर। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.785 इंटू आर क्या है 14 सेंटीमीटर्स। 14 सेंटीमीटर्स यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो हम फाइनल आंसर में लिख देंगे। अब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.99। अब यहाँ पे चूँकि यूनिट जो है वो रेडियस का यूज़ हुआ है सेंटीमीटर्स, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ आएगी इसका भी हम यही यूनिट ही यूज़ करेंगे। लेकिन जी ये हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हमने फाइंड करना है जिसको आर से डिनोट करते हैं, एंड इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। सेंट्रल एंगल कितना गिवन है, 1 रेडियन। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, और जो आर्क लेंथ है वो हमें कितनी गिवन है,
35 सेंटीमीटर। लें जी, ये कुछ सिचुएशन है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि आर हमने फाइंड करना है और थीटा और एल जो है वो गिवन है। अगेन हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है रेडियस की आर जो है वो हम फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब यहाँ पे देखें कि जो थीटा है वो ऑलरेडी रेडियन में है। अब बना बनाया हमें मिल गया है रेडियन में, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं जी, तो होगा क्या, हमें चूँकि आर की वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने से क्या होगा, आर इधर आ जाएगा और थीटा जो है ये एल के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, आर इज इक्वल टू एल किसके इक्वल है हमारा 35 सेंटीमीटर और थीटा क्या है 1 रेडियन। लें जी, ये हमारे पास जो आर आया वो है 35 सेंटीमीटर। ये जी ये रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो रेडियस की वो हमारे पास आ चुकी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। एक रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन जो है वो 500 मीटर उसका रेडियस है उस ट्रैक का, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वो उस ट्रैक के ऊपर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि एक तो उसने रेलवे ट्रैक का रेडियस दे दिया है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो है 500 मीटर्स, और दूसरी चीज़ उसने क्या किया है, हमें स्पीड दे दी है, ट्रेन की स्पीड दे दी है, कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। हमें वो पूछ रहा है कि वो कितने एंगल से टर्न करेगी, जबकि उसे टाइम कितना लगता है 10 सेकेंड। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे गौर करें, हम चूँकि चैप्टर 9 के अंदर ये हमने देखा है कि हम फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब यहाँ पे आर भी गिवन है और थीटा हमने फाइंड करना है, लेकिन बज़ाहिर देखने से हमें एल कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, विच इज़ आर्क लेंथ। तो वो हम एक्चुअली इसकी स्पीड को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। तो आप देखिएगा कि हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। ले जी, स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले ये जो इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, आप जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, देन हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जी ये आप जानते हैं कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है जी। और 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और जो 1 मिनट है ये आप जानते हैं 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये कन्वर्जन जो है ये हमने अब इसमें यूज़ कर ली है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गिवन यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर है, हम स्टैंडर्ड यूनिट जो कि मीटर पर सेकंड है उसमें चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे चूँकि आवर्स है पर आवर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, ये आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह जब हम अगेन 60 पे डिवाइड करेंगे देन ये मिनट्स से सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी गिवन रीडिंग है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए। ठीक है जी। उसके बाद 6 1s are 6, 6 5s are 30। तो इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 25/3 मीटर पर सेकेंड। ले जी, ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी। अब चूँकि आप जानते हैं हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है जी S इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम
अगर आप स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो जितना डिस्टेंस कवर हुआ है और जितना टाइम यूज़ हुआ है उन दोनों की जो रेशियो है ये हमारे पास स्पीड के इक्वल होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास टाइम भी गिवन है और स्पीड भी अभी हमने फाइंड कर ली है विच इज़ 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम d की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो t इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी, s इंटू टी। ले जी, अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, s की वैल्यू क्या आई है 25/3 मल्टीप्लाई बाय t हमारे पास क्या गिवन है 10 सेकेंड है, ये 10 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास d की जो वैल्यू आई है वो आई है जी 250/3। लेकिन जी d चूँकि हमारे पास आ चुका है ये एक्चुअली है डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो डिस्टेंस आया है ये एक्चुअली हम एज अ आर्क लेंथ यूज़ करेंगे, यही हमारा L बनेगा जो हम नेक्स्ट फार्मूले में यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास L भी आ गया है, ठीक है, जो कि आर्क लेंथ है। और दूसरी बात जो रेडियस है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। अब आप अपना जो रिक्वायर्ड फार्मूला है जो कि हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू L/R, वो यूज़ करते हुए हम हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है एंगल थीटा वो हम फाइंड करते हैं। ले जी, यहाँ पे आपके पास जो L की वैल्यू आई है वो है 250/3 ओवर R की वैल्यू क्या है जी 500 मीटर्स। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है ये नीचे 500 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 500। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 25 1s are 25 2s are 50 और हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा 3 इंटू 2 6 रेडियन। ले जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया है 1/6 रेडियन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है ये आपने अच्छी तरह से समझनी है। वो कुछ इस तरह से है कि अ हॉर्स इज tethered टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स लेंथ। कहता है कि एक घोड़े को एक पेग से, एक कील से बांधा हुआ है और जिस रस्सी से बांधा हुआ है, जिस रोप से बांधा हुआ है उसकी जो लेंथ है वो है 9 मीटर्स। ठीक है जी। अब घोड़ा यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, वो आप सपोज कर लीजिएगा। लेकिन जी इस रस्सी की जो लेंथ है वो है 9 मीटर्स। ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर। मतलब ये जो पेग है इसको सेंटर मानते हुए, ये रस्सी है, घोड़ा वो कहता है कि इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। ठीक है जी। और उसके बाद वो कह रहा है इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर घोड़ा जो है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर मूव करे, सर्कमफेरेंस आप जानते हैं बाउंड्री ऑफ सर्कल होता है, अगर वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करे, हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहता कि अगर जो हमारी रस्सी है रोप, अगर वो कितने एंगल से मूव करे 70 डिग्री से एंगल जो है, तो घोड़ा जो है वो कितनी लेंथ जो है, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ले जी, असल में इन क्वेश्चंस में जो बेसिक चीज़ होती है आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। आगे वर्किंग इसकी बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट जो है, जो सिचुएशन दी गई है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, देन हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन है कि चूँकि ये सर्कल का सेंटर वो कह रहा है पेग और ये उसकी रस्सी की लेंथ है, तो और वो मूव कर रहा है सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कमफेरेंस पे, तो फिर ये हमारा रेडियस कंसीडर होगा जो कि 9 मीटर्स है, आर से डिनोट करते हैं इसको, और एंगल जो है वो 70 डिग्री है। और असल में हमने फाइंड क्या करना है, आर्क लेंथ। जितनी हमारी आर्क लेंथ आएगी उतना ही जो वो हॉर्स है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करें कि हमारा जो एंगल है थीटा वो अगेन डिग्री में है, तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं थीटा इज इक्वल टू L/R, उस फार्मूले में हमारा जो एंगल है थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। तो हम उसी तरह से पहले इसको चेंज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब डिग्री को
रेडियन में चेंज करने के लिए आप जानते हैं हम π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो लेंथ है, जो वैल्यू है वो रेडियन में चेंज हो जाएगी। 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब 7 पाई की वैल्यू होती है जी 3.14 डिवाइडेड बाय 18। ले जी, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.22 रेडियन। ठीक हो गया जी। अब ये थीटा की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस और रेडियस भी मेरे पास गिवन है r। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/r। अब चूंकि हमें L रिक्वायर्ड है तो r इधर डिवाइड हो रहा है, ये थीटा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू क्या आएगी, थीटा मल्टीप्लाई बाय r। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है जी 1.22 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो रेडियस है 9 मीटर्स। ठीक हो गया। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 10.99। तो ये चूँकि आर्क लेंथ है, इसका यूनिट भी हम वही लेंगे जो उसने रेडियस का यूनिट दिया हुआ है, मीटर्स लें जी। सो हम लिख सकते हैं द हॉर्स विल कवर्स 10.99 मीटर्स डिस्टेंस। लें जी, इतना डिस्टेंस जो है जो हॉर्स है वो मूव करेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 की स्टेटमेंट भी आपने अच्छी तरह समझनी है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है जी, एक घड़ी का पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे एक पेंडुलम बनाया है जो कि जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो एंगल जो बना रहा है वो 20 डिग्री है। क्योंकि आप जानते हैं कि पेंडुलम यहाँ पे फिक्स होता है और वो इस तरह से मूव कर रहा है, ये उसकी मूवमेंट है पेंडुलम की। ठीक है, और उसने मूवमेंट का जो एंगल बताया है वो उसने 20 डिग्री का बताया है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट देखें, कहता है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। कहता है कि 1 सेकेंड में उसकी जो टिप है वो कितना मूव करेगी। मतलब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है और ये हमारी जो है वो आर्क लेंथ है। ठीक है जी, 1 सेकेंड में। और ये चूँकि एंगल है वो थीटा हमारा 20 डिग्री है और ये चूँकि आप जानते हैं ये वाला जो इसकी साइड है पेंडुलम ये फिक्स होती है, तो ये हमारा सेंटर बन गया फिर। और ये जो ये वाली लेंथ है ये हमारा रेडियस कंसीडर होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो आप गिवन जो डाटा है उसमें हम देख सकते हैं, एक तो एंगल गिवन है और दूसरा रेडियस गिवन है। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है जिसको L से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगेन वही थीटा जो है वो हमें अगेन डिग्री में गिवन है, हम पहले इसको रेडियन में चेंज करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। 0 0 से कैंसिल, 2 1 are 2, 2 9 are 18। तो पाई की वैल्यू होती है जी 3.14/9 रेडियन। लें जी, अब जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.34 रेडियन। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास थीटा आ गया। ठीक है, और रेडियस भी गिवन है। अब जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू L/r। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें L चाहिए, L हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। R इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो यहाँ से हमें L की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी थीटा मल्टीप्लाई बाय R। ठीक हो गया। अब थीटा जो अभी हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 0.34 इंटू R की वैल्यू क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर। लें जी, अब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.98। ये पास L आया है, लेंथ जो है
इन दोनों का प्रोडक्ट करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.98। ठीक है जी। तो ये चूँकि आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ की जो इसका जो यूनिट है वो भी हम वही यूज़ करेंगे जो रेडियस का यूनिट गिवन है, वो सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास 6.98 आर्क लेंथ आ गई। इतना डिस्टेंस जो उसका पेंडुलम है वो 1 सेकंड में कवर करेगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में हम देखते हैं, ये कुछ इस तरह से है कि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर। ले जी, कहता है कि अर्थ का सन से जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास है 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ले जी, अगर आप फिगर में गौर करें तो ये हमारे पास सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। ले जी, इसको थोड़ा सा मैं गंदा कर देता हूँ, लेकिन ये मैंने इतना गंदा नहीं किया जितना हमने सब ने मिलके जो है वो अर्थ को गंदा कर दिया। ले जी, अर्थ का और सन का जो दरमियानी फासला है वो हमारे पास है जी 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है जी। और नेक्स्ट वो क्या कहता है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। और जो एंगल गिवन है, एंगल मान रहा है वो हमारे पास गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। ठीक हो गया जी। तो ये दो बातें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर फाइंड करना है। तो असल में हमने ये आपका डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान, ठीक हो गया, और जो एंगल गिवन है थीटा वो भी हमें गिवन है। हमने असल में इसका डायमीटर फाइंड करना है इस सन का। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम असल में आर्क लेंथ फाइंड करेंगे और वही जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा सन के डायमीटर के। ठीक है जी। अब चूंकि आर और थीटा गिवन है, हम इजीली जो है वो फार्मूला यूज़ करते हुए, फार्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें L चाहिए जो कि आर्क लेंथ है, वही हमारा डायमीटर ऑफ सन होगा। तो यहाँ से हम L की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, R इधर डिवाइड हो रहा है, थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा, थीटा मल्टीप्लाई बाय R। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा आपका क्या गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई होगा आर की वैल्यू क्या है, रेडियस हमारा है 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। लें जी, ये कुछ सिचुएशन है हमारे पास। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1376.4। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ के 10⁻6 है, तो बेसिस सेम है। जब पावर्स ऐड होंगी तो 10⁻³ रह जाएगी। ठीक हो गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका जब डेसिमल हम ख़त्म करेंगे 13764 तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा और यहाँ पे 10⁻³ है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और बाकी रिमेनिंग हमारे पास आएगा 13764 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1367400 किलोमीटर विच इज़ रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ सन। लें जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और ये तमाम क्वेश्चंस आपने बिल्कुल आसानी से जो है वो अब आप देख सकते हैं कि खुद भी सॉल्व कर सकते हैं।